राहु और केतु का वैदिक विज्ञान में महत्व बहुत ही गूढ़, रहस्यमयी और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है क्योंकि इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, फिर भी इनका ज्योतिषीय प्रभाव बहुत गहरा होता है। यहाँ विस्तार से बताया गया है कि वैदिक विज्ञान में इनका क्या महत्व है। समुद्र मंथन से उत्पत्ति का रहस्य। राहु और केतु का जन्म समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है। जब असुर स्वरभानु ने अमृत पी लिया, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। उसका सिर राहु और धड़ केतु बन गया। इस घटना के कारण ये दोनों अमर हैं, परंतु उन्हें सदा अशांति और छल के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। छाया ग्रह, लेकिन प्रभावशाली। राहु और केतु भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं हैं। ये ग्रहण बिंदु लूनार नोड्स हैं। राहु चंद्रमा की कक्षा का उत्तर बिंदु, केतु दक्षिण बिंदु। फिर भी ये ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक मानसिक, आध्यात्मिक और कर्मिक प्रभाव डालते हैं। मनोवैज्ञानिक और कर्म के प्रतीक। राहु मोह, माया, लालच, भ्रम, भौतिक सुखों की इच्छा। यह व्यक्ति को अधूरी आकांक्षाओं की ओर खींचता है। भ्रम, धोखा, विदेश यात्रा, तकनीकी क्षेत्र, राजनीति से जुड़ा होता है। केतु मोक्ष, वैराग्य, आत्मा, ध्यान, आत्मज्ञान। यह व्यक्ति को संसार से हटाकर आध्यात्मिक मार्ग कर ले जाता है। अतीत के कर्मों और जन्म जन्मांतर की स्मृति से संबंधित कर्म और पुनर्जन्म के रहस्य। राहु और केतु को कर्म के ग्रहीय नियंता माना जाता है। ये व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्म और वर्तमान जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। जिस स्थान पर राहु केतु होते हैं, वहां अस्तित्व का द्वंद्व होता है, मोह बनाम मोक्ष। ग्रहण और ज्योतिषीय महत्व। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राहु केतु के कारण ही लगते हैं। ये ग्रहण जीवन में बड़े परिवर्तन, जागृति या विनाश का प्रतीक हो सकते हैं। राहु केतु की महादशा और गोचर व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। उपचार और साधना। राहु और केतु की शांति के लिए मंत्र जाप, चंद्रमा की उपासना, ध्यान, हवन और दान जैसे उपाय किए जाते हैं। इन ग्रहों को संतुलित करने से व्यक्ति मोह से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति पा सकता है। निष्कर्ष, राहु और केतु केवल ज्योतिषीय संकेत नहीं है, ये आत्मा की यात्रा के रहस्यमयी द्वार हैं। ये हमें बताते हैं कि कहाँ हम भ्रम में फंसे हैं, राहु, और कहाँ से हमें मुक्ति मिल सकती है, केतु।